हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल DRMTD। बच्चों आज हम लेके आए हैं एक्सरसाइज 6.1। 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब? कौन कौन से ऐसे नंबर्स है जो परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है? इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है ऐसे कौन कौन से दिए गए नंबर है। फिलहाल इसके अंदर 5 क्वेश्चन है, उनको बताना है कि वो परफेक्ट क्यूब नंबर है या परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। डायरेक्ट रूल तो नहीं है कि अपन ये लास्ट डिजिट देख के बता पाए कि ये परफेक्ट क्यूब नंबर है या नहीं। स्क्वायर में तो ऐसा था कि हम लास्ट डिजिट देखते और बता देते कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, लेकिन परफेक्ट क्यूब फाइंड करने के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है जिसमें अपन लास्ट डिजिट देख के बता पाए। इसमें तो एक ही है, आपको फैक्टराइजेशन फाइंड करना पड़ता है। अगर ट्रिपलेट फॉर्म होते हैं तो परफेक्ट क्यूब है, अदरवाइज वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके 216। 216 ये परफेक्ट क्यूब नंबर है या नहीं है, तो उसके लिए इसका फैक्टराइजेशन ही फाइंड करना पड़ेगा। और फैक्टराइजेशन फाइंड करने के लिए आपको प्राइम फैक्टर फाइंड करना है। प्राइम फैक्टर के लिए आपको केवल प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये नंबर है। ठीक है, सबसे पहला प्राइम नंबर है आपके 2। तो क्या 216 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? तो जिसका लास्ट डिजिट आप सब जानते हो 02468 होता है, 02468 होता है, वो नंबर 2 से डिवाइड होता है। तो इसका लास्ट डिजिट 6 है तो ये 2 से डिवाइड होगा। 2 की टेबल में 2 1 टाइम में, 1 2 से छोटा है तो डिवाइड नहीं होगा, तो 0 लगेगा और आप 2 डिजिट फॉर्म कर लो। अब 2 की टेबल में 16 8 टाइम। अब ये नंबर 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, लास्ट डिजिट 8 है तो 2 से डिवाइड होगा। 1 2 से छोटा है तो डिवाइड नहीं होगा। तो स्टार्टिंग में आप 2 डिजिट फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, 2 की टेबल में 10 5 टाइम और 2 की टेबल में 8 4 टाइम। अभी भी ये नंबर 2 से डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट डिजिट इसका 4 है। ठीक है ना, लास्ट डिजिट 4 है तो 2 से डिवाइड होगा। अब देखो 5 2 से बड़ा है लेकिन 2 की टेबल में नहीं आता, तो 5 से छोटा क्या आता है? 2 टाइम्स में आता है, 2 2 4 आता है, और यहाँ 5 है तो 1 बच गया और 14 बन गया 2 की टेबल में 14 7 टाइम्स के अंदर। अब ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। 2 के बाद में बारी आती है कौन से प्राइम नंबर की? 3 की। क्या 27 3 की टेबल में आता है? सीधा ही पता चल रहा है 9 टाइम में आ रहा है। अभी भी 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ओके, देखो 216 इसका फैक्टराइजेशन आपको मिला 1 2 3 1 2 3 और अगेन 3 इंटू 3 इंटू 3। इसका जो प्राइम फैक्टर्स है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 216, इसके जो प्राइम फैक्टर्स है 216 के 2 and 3 आर इन ट्रिपलेट्स। ये ट्रिपलेट्स के अंदर है। देखो इसका जो प्राइम फैक्टर्स है ना 2 और 3, ये क्या फॉर्म कर रहे हैं? ट्रिपलेट फॉर्म कर रहे हैं। सो 216 इज अ परफेक्ट क्यूब। ये तो परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, अब आ जाओ 128 पे। ये परफेक्ट क्यूब नंबर है या नहीं है? देखो बच्चों, आपको अगर 10 तक क्यूब लर्न है तो आप वैसे ही बता सकते हो कि ये क्यूब नंबर है या नहीं है। अब अगर आपको 10 तक क्यूब लर्न थे तो आपको सीधा ही पता चल रहा होगा कि 216 जो है ये 6 का क्यूब है ना? ये 6 का क्यूब है। 6 का क्यूब क्या होता है? 6 इंटू 6 इंटू 6 216। यस और नो? और हमें पता है कि 128 ये किसी का भी क्यूब नहीं है। अगर आपको 10 तक क्यूब आते हैं तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कि 128 किसी का क्यूब है या नहीं है। अगर ये किसी का क्यूब नहीं है तो ये क्यूब नंबर नहीं है। फिर भी अपन तो देखो डिटेल में आंसर देते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं? इसका फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं, और प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करने के लिए केवल प्राइम नंबर यूज में लेने हैं। सबसे पहला प्राइम नंबर है 2। ठीक है, अब देखो डिवाइड करते हैं। क्या ये 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? तो लास्ट डिजिट 8 है तो 2 से डिवाइड तो होगा ही होगा, तो 2 से डिवाइड अपने को करना है। सबसे पहले 1 तो 2 से छोटा है तो स्टार्टिंग में आप 2 डिजिट ले सकते हो। मैंने लिए 12। 2 की टेबल में 12 6 टाइम, 2 की टेबल में 8 4 टाइम। अब ये 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। जब तक पीछे 02468 रहेगा वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। 2 की टेबल में 6 3 टाइम, 2 की टेबल में 4 2 टाइम। अभी भी ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है। एक चीज मैंने आपको बार बार बताई है, 2 से डिवाइड करने का मतलब क्या होता है? 2 से डिवाइड करने का मतलब उस नंबर को सीधा हाफ कर दो। अब अगर आपको 32 का हाफ पता है तो डायरेक्ट हाफ लिख दो, और अगर हाफ नहीं जानते हो तो फिर तो डिवाइड करना ही पड़ेगा। देखो
अब 32 को डिवाइड करना है सबसे पहले 3 2 से बड़ा है लेकिन 2 की टेबल में नहीं आता, तो 2 इससे छोटा क्या आता है 1 टाइम्स के अंदर 2 1 जा 2 जरूर आता है, और यहाँ 3 है तो 1 बच गया, उसे लिखो यहां पर क्या फॉर्म हुआ 12, 2 की टेबल में 12 6 टाइम। ठीक है, अब आगे देखिए, अभी भी ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, जिसके पीछे 0 2 4 6 8 होता है वो 2 से डिवाइड होता है, और अपन इजीली भी बता सकते हैं कि ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 की टेबल में आता है ये 8 टाइम्स के अंदर। ठीक है, अभी भी ये 2 से डिवाइड हो रहा है 4 टाइम्स, अभी भी ये 2 से डिवाइड हो रहा है 2 टाइम्स, और अभी भी ये 2 से डिवाइड हो रहा है 1 टाइम। कुल मिला के हमें 128 का फैक्टराइजेशन क्या मिला, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो यहाँ पर 2 का ट्रिपलेट बन रहा है। ठीक है, इस एक और ट्रिपलेट बन रहा है, लेकिन इस 2 का कोई भी ट्रिपलेट नहीं बन रहा है, यानी यहां पर ट्रिपलेट्स कंप्लीट नहीं हो रहे हैं। तो जहां पर ट्रिपलेट्स कंप्लीट नहीं होते हैं वो नंबर परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं होता है। तो हम यहां लिखते हैं प्राइम फैक्टर 2 is not in triplet, so 128 is not a perfect cube। परफेक्ट क्यूब, ये परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। अब इसको नोट करो, फिर इसके जो बाकी पार्ट है उनको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है थर्ड एंड फोर्थ, जिसमें दिया हुआ है एक तो 1000 दिया हुआ है और एक आपके दिया हुआ है 100। मैंने आपको पहले भी कहा है बच्चों, अगर आपको 10 तक क्यूब लर्न है ना, आप डायरेक्ट डिसाइड कर सकते हो कि ये क्यूब नंबर है या नहीं है। अगर आपको 10 तक लर्न है तो आपको पता है ये 10 का क्यूब है और ये किसी का भी क्यूब नहीं है, अपन डायरेक्ट डिसाइड कर सकते हैं। और अब नहीं लर्न है तो फिर बेटा आपको 10 तक तो लर्न होना चाहिए, लेकिन अगर लर्न है भी या नहीं भी, लेकिन इनको तो अपने को मेथड से ही बताना पड़ेगा कि ये परफेक्ट क्यूब नंबर है या नहीं। बस डिसाइड कर सकते हो, पहले ही पता कर सकते हो कि ये क्यूब नंबर है या फिर नहीं है। ठीक है, तो हमें जैसे कि पता है कि ये क्यूब नंबर है और ये क्यूब नंबर नहीं है। अब सोल्व करने पर भी यही आना चाहिए। सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे 1000 का, और प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले प्राइम नंबर यूज में लिए जाते हैं, और सबसे पहला प्राइम नंबर है 2, तो 2 से डिवाइड करना ही पड़ेगा। अब 2 से ये डिवाइड होता है कि नहीं होता है, तो जिसके पीछे 0 2 4 6 8 होता है वो नंबर 2 से डिवाइड होता है, तो ये नंबर 2 से डिवाइड होगा। देखो सबसे पहले 1 तो 2 से छोटा है, तो आप स्टार्टिंग में 2 डिजिट ले सकते हो। 2 की टेबल में 10 5 टाइम 00 एज इट इज। ठीक है, अभी भी ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से डिवाइड करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके पीछे 0 है ना, जब तक पीछे 0 2 4 6 8 रहेगा वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। अब देखो पहला सबसे पहले है 5, तो 5 जो है वो 2 से तो बड़ा है लेकिन 2 की टेबल में नहीं आता, तो 5 से छोटा क्या आता है 2 2 जा 4 जरूर आता है। यहाँ पर 5 है, 1 बच गया, 10 बन गया। 2 की टेबल में 10 5 टाइम 0 शुड बी एज इट इज। ठीक है, अभी भी पीछे 0 है तो ये 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करना है अपने को, डिवाइड करते हैं। देखो 2 की टेबल में 2 1 टाइम में, 2 की टेबल में 5 तो नहीं आता लेकिन 2 2 जा 4 जरूर आता है। यहाँ पर है 5, 1 बच गया, 10 बन गया। 2 की टेबल में 10 5 टाइम में। ठीक है, आगे देखो, अब अपन बात करते हैं क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा, तो इसके पीछे कोई 0 2 4 6 8 नहीं है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। 2 के बाद में कौन से प्राइम नंबर की बारी आती है 3 की, क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा, तो 3 का रूल कहता है डिजिट को प्लस कर दो, डिजिट को प्लस करने पर 8 आएगा। क्या आएगा 8, तो जो 8 है वो 3 का मल्टीपल नहीं है, 3 की टेबल में नहीं आता, तो ये नंबर जो है ना ये आपके 3 से डिवाइड नहीं होगा। 125 को हम 3 से डिवाइड नहीं कर सकते। 3 के बाद में बारी आती है 5 की, तो क्या ये नंबर 5 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। जिसके पीछे 0 या 5 होता है वो नंबर 5 से डिवाइड होता है। ठीक है, आगे देखिए, सबसे पहले 1, ये तो 5 से छोटा है तो स्टार्टिंग में 2 डिजिट ले सकते हैं। कितना फॉर्म हुआ 12, 5 के टेबल में 12 तो नहीं आता लेकिन 5 2 जा 10 जरूर आता है, और यहाँ पर है 12, 2 बच गया। कितना फॉर्म हुआ 25, 5 के टेबल में 25 5 टाइम। सीधा ही पता चल रहा है अभी भी ये 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 5 जा 25, और अभी भी 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 1 जा 5। कुल मिला के बच्चों मुझे 1000 का फैक्टराइजेशन क्या मिला, मुझे 1000 का फैक्टराइजेशन मिला 2 इंटू 2 इंटू 2 और 5 इंटू 5 इंटू 5। तो जो 1000 का प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें 2 और 5 का ट्रिपलेट फॉर्म हो रहा है। तो जिसका ट्रिपलेट फॉर्म होता है वो क्यूब नंबर होता है। ठीक है, यहां देखो
प्राइम फैक्टर्स 2 and 5 आर इन ट्रिपलेट्स, ये दोनों ही नंबर ट्रिपलेट में है। सो 1000 इज अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, 1000 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 और 5 वो ट्रिपलेट फॉर्म कर रहे हैं, और अगर ट्रिपलेट फॉर्म कर रहे हैं तो 1000 एक क्यूब नंबर है। इसका क्यूब रूट भी फाइंड किया जा सकता है। ठीक है, अब इधर देखो 100 की बारी। क्या 100 एक क्यूब नंबर है या नहीं है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे, और प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करने के लिए प्राइम नंबर यूज में लिए जाते हैं। सबसे पहला प्राइम नंबर है 2, और क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा? तो 100 का लास्ट डिजिट 0 है तो ये 2 से डिवाइड होगा। और बच्चों आपको पता ही है 2 से डिवाइड करने का मतलब क्या होता है, उस नंबर को हाफ कर दो, आधा कर दो। अगर आपको 100 का हाफ पता है तो ठीक है, अदरवाइज डिवाइड करो। सबसे पहले 1 तो 2 से छोटा है तो डिवाइड नहीं होता, तो स्टार्टिंग में आप 2 डिजिट ले सकते हो। कितना फॉर्म हुआ? 10। 2 की टेबल में 10 5 टाइम, 0 का 0, यानी कि 100 का हाफ होता है 50। ठीक है, 50। अभी भी ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड करो। 50 का हाफ क्या होता है? 25। ठीक है, अब 25 2 से डिवाइड थोड़ी होता है, 2 से डिवाइड होता ही नहीं है 25। ठीक है, तो 2 के बाद में बारी आती है 3 की। क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा? तो बेटा ये इतना छोटा नंबर है कि अपने को डायरेक्ट पता है कि 25 जो है वो 3 की टेबल में नहीं आता, यानी ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद में 5, तो 25 जो है 5 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? पीछे 5 है, और सीधा भी पता चल रहा है 5 की टेबल में भी आता है। 5 5 जा 25, और ये 5 से डिवाइड हो रहा है 1 टाइम, 5 1 जा 5। तो 100 का फैक्टराइजेशन क्या ऑब्टेंड हुआ? 2 into 2 5 into 5। तो 100 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, एक तो 2 और 5, क्या ये ट्रिपलेट फॉर्म कर रहे हैं? 3 का जोड़ा बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? बिल्कुल नहीं बना रहे हैं। तो ये जो 100 है वो एक क्यूब नंबर नहीं है। प्राइम फैक्टर 2 and 5, जो 2 है और जो 5 है आर नॉट इन ट्रिपलेट। So 100 is not a cube number, ये एक क्यूब नंबर नहीं है। आप इसको नोट करो, फिर इसका जो लास्ट पार्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं। लास्ट है आपके 466 566, ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर है या नहीं है, हमें फाइंड करना है। ठीक है बेटा, अब देखो बच्चों कैसे फाइंड करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपके बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 46656। आपको फाइंड करना है कि ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर है या फिर नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे। अगर इसके फैक्टराइजेशन के, इसके फैक्टर्स के ट्रिपलेट बनेंगे तो ये क्यूब नंबर होगा, अदरवाइज ये क्यूब नंबर नहीं होगा। देखो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करने के लिए प्राइम नंबर यूज में लेंगे। सबसे पहला प्राइम नंबर है 2। क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा? लास्ट में है 6, तो जिसका लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 होता है वो नंबर 2 से डिवाइड होता है। तो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 की टेबल में 4 2 टाइम, 2 की टेबल में 6 3 टाइम, 2 की टेबल में 6 3 टाइम, 2 की टेबल में 5 तो नहीं आता, लेकिन 2 2 जा 4 जरूर आता है। अब 4 जो है वो 5 से कितना कम है? 1 कम है, यानी 1 बच गया। यहां पर लिखेंगे तो 1 6 16 बना। 2 की टेबल में 16 8 टाइम्स के अंदर। ठीक है, अभी भी ये जो नंबर है वो 2 से डिवाइड होता है क्योंकि पीछे 8 है, और जिसके पीछे 0 2 4 6 8 होता है वो नंबर 2 से डिवाइड होता है। 2 की टेबल में 2 1 टाइम में। ठीक है, अब 2 से डिवाइड करना है अपने को किसको? 3 को। तो देखो जो 3 है वो 2 से तो डिवाइड होता नहीं है, ठीक है ना, लेकिन 1 टाइम में 2 1 जा 2 जरूर मिलता है। तो यहाँ पर 3 है और हमें मिला 2 1 जा 2। कितना कम है ये? 1 यहाँ लिखेंगे अपन। कितना फॉर्म हुआ? 13। 2 की टेबल में 13 तो नहीं आता, लेकिन 2 6 जा 12 जरूर आता है। 12 13 से कितना कम है? 1 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, कितना फॉर्म हुआ? 12। 2 की टेबल में 12 6 टाइम में, 2 की टेबल में 8 4 टाइम्स के अंदर। ठीक है, आगे देखो पीछे क्या है आपके? 4 है। ठीक है, अभी भी ये नंबर 2 से डिवाइड होता है।
तो डिवाइड करना पड़ेगा। जिसके पीछे 0 2 4 6 8 होता है वो नंबर 2 से डिवाइड होता है। सबसे पहले 1 तो 2 से छोटा है, तो स्टार्टिंग में आप 2 डिजिट ले लो। कितना फॉर्म हुआ 11। 2 की टेबल में 11 तो नहीं आता, लेकिन 2 5 10 जरूर आता है। ठीक है, कितना आता है 10, और यहाँ है 11, 1 बच गया। 16 बना 2 की टेबल में 16 8 टाइम में, 2 की टेबल में 6 3 टाइम में, 2 की टेबल में 4 2 टाइम्स में। ठीक है ना। अब देखिए अभी भी इसके पीछे 2 है तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले 5 2 से बड़ा तो है लेकिन 5 की टेबल में नहीं आता, लेकिन इससे कम क्या आता है 2 की टेबल में 2 2 4 जरूर आता है। अब 5 और 4 मिला हमें, कितना कम है 1 कम है, हम यहां पर लिखेंगे। कितना फॉर्म हुआ 18। 2 की टेबल में 18 9 टाइम में। अब 3 2 की टेबल में तो नहीं आता, लेकिन 2 1 2 जरूर मिलता है। यहाँ पर 3 है और हमें मिला 2, कितना कम है 1, यहाँ लिखो 12 बन गया 2 की टेबल में, 12 6 टाइम्स के अंदर। ठीक है, अभी भी इसके पीछे 6 है तो ये भी 2 से डिवाइड होगा। 2 की टेबल में 2 1 टाइम में, 2 की टेबल में 9 तो नहीं आता, लेकिन 2 4 8 जरूर आता है। 8 मिला, यहाँ 9 है 1 बच गया, 11 बन गया। 2 की टेबल में 11 नहीं आता, 2 5 10 जरूर आता है, और यहाँ 11 है फिर से 1 बच गया। 16 बन गया, 2 8 16। अब फिर से अपन 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, चलो 2 से डिवाइड करते हैं। पीछे क्या है 8, तो जब तक पीछे 0 2 4 6 8 होगा वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। चलो डिवाइड करते हैं। सबसे पहले 1 जो है वो 2 से छोटा है, तो स्टार्टिंग में आप ले लो 2 डिजिट। कितना फॉर्म हुआ 14। 2 की टेबल में 14 7 टाइम्स के अंदर। अब 5 जो है वो 2 की टेबल में नहीं आता, लेकिन 2 2 4 जरूर आता है, 4, यहाँ 5 1 बच गया। 2 की टेबल में 18 9 टाइम में। ठीक है, चलो अब बात करते हैं अपन, ये जो नंबर है ये 2 से डिवाइड नहीं होता क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 नहीं है। उसके बाद में बारी आती है प्राइम नंबर 3 की। क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा? तो बिल्कुल होगा। इनके डिजिट को सम करके देखो आप, 7 2 9, 8 करने पर 18 आया। तो जो 18 है वो 3 की टेबल में आता है, जो 18 है वो 3 की टेबल में आता है, यानी ये नंबर पूरा 3 से डिवाइड होगा और अपने को 3 से डिवाइड करना है। सबसे पहले 7 3 की टेबल में नहीं आता, लेकिन 3 2 6 जरूर आता है, और यहाँ 7 है तो 1 बच गया, यहाँ लिखो। अब 3 की टेबल में 12 4 टाइम्स में, 3 4 12। अब 3 की टेबल में 9 3 3 9। अब 2 4 3। क्या ये जो नंबर है ये 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है? तो सम कर दो। सम करने पर कितना मिलेगा आपको? 9 मिलेगा। 9 3 की टेबल में आता है तो ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। स्टार्टिंग में 2 3 से छोटा है तो 2 डिजिट ले लो। 24 3 8 24, 3 1 3। हम नीचे स्पेस नहीं है, हम थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं। अब हमारे पास है 81। क्या है 81। अब देखो क्या 81 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? तो इनके भी डिजिट को सम कर दो। 8 और 1 9, 9 फिर से 3 की टेबल में आता है तो ये नंबर 3 से डिवाइड होगा और अपने को 3 से डिवाइड करना है। 3 की टेबल में 8 तो नहीं आता, लेकिन 3 2 6 जरूर आता है 6। यहाँ पर है